हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इलिप्स हाइपरबोला परेशान हो चुके हैं तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे अपन जिस टाइप से पैराबोला और सर्कल में जो चीजें अपन पहले से स्टडी कर चुके हैं उन्हीं का यूज करके इलिप्स और हाइपरबोला को करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर आप एक बार ध्यान से इन वीडियोस को देख लोगे तो सब कुछ याद ही हो जाएगा। अरे अपने आप सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल चलें। तो आज का ये सेकंड लेक्चर है अपना, इनफैक्ट सेकंड वीडियो है, पता है ना। अरे एक लेक्चर में दो वीडियो भाई 45 मिनट्स के, तो ध्यान रखना ये पहले लेक्चर का सेकंड वीडियो है। हाँ तो चलिए बच्चे, वर्टिकल इलिप्स क्या होता है? तो अपन ने जो देखा था, क्या ये वाला इलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी था, जब ए ग्रेटर देन बी था, जब ए ग्रेटर देन बी था तो अपना डायग्राम कैसा आया था बच्चे? अपना डायग्राम कैसा आया था बच्चे? ऐसा ही आया था क्या? और इनफैक्ट ये पॉइंट भी अपने को याद है, a, 0 और माइनस a, 0, और ये पॉइंट था 0, b और 0, माइनस b। ये याद है ना? ये डायग्राम, इसी इलिप्स का ये डायग्राम आया था। और ये भी पता था ये a ग्रेटर देन है, b छोटा है। अब अगर इसी में अगर इसी में बच्चे अगर ऐसा हो जाए b ग्रेटर देन a हो जाए, b ग्रेटर देन a हो जाए तो क्या होगा? तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि b बड़ा है, इसमें का मतलब है ये ऐसा होगा इलिप्स। तो मतलब इलिप्स कैसा होगा बच्चे? इस बार इलिप्स कैसा होगा? इलिप्स ऐसा होगा क्या? देखिए बच्चे, ये जो पॉइंट थे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बिल्कुल 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 ध्यान से देखिएगा। नहीं बनना चाहता बन जा। हाँ तो ये इलिप्स ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट अब भी 0, a, 0 ही रहेगा। ये पॉइंट माइनस a, 0 ही रहेगा। ये पॉइंट 0, b ही रहेगा। और ये पॉइंट 0, माइनस b ही रहेगा। देखिए बच्चे, ये a, 0 था, यहां पे a बड़ा था इसलिए ये आ रहा था इधर और ये आ रहा था छोटा। यहां पे कौन बड़ा हो गया? ये a, ये b बड़े होते ये इलिप्स ऐसा वर्टिकल बन गया। तो यही होता है बच्चे वर्टिकल इलिप्स। क्या? वर्टिकल इलिप्स। अब यहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे जैसे देखो बच्चे, इसमें ये क्या था? इसमें ये क्या था बच्चे? इसमें ये क्या था? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस था, ये था मेजर एक्सिस। अरे भाई बड़ा वाला एक्सिस ये था बच्चे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। अब इसमें मेजर एक्सिस कौन है? दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। मेजर एक्सिस कौन है? ये है भाई, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है। और ये है क्या बच्चे? माइनर एक्सिस। और आपको ये भी याद होगा, अगर आप ध्यान से देखे हो तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यही बोलते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली बात ये है, इसके लिए ये मेजर एक्सिस होता था, ये माइनर। अब इसके लिए मेजर मतलब बड़े वाला ये हो गया, ठीक है। तो इसके चेंज होने से क्या क्या चीजें चेंज होगी? तो देखिए, सबसे पहले इसके बच्चे वर्टेसेज होते थे, आपको पता हो तो ये और ये, इनको अपन A1 A2 नाम दे दे तो इन दोनों को अपन वर्टेक्स बोलते थे, ये B2 और ये B1। तो इनको इस और इसको अपन वर्टेक्स बोलते थे, इसको और इसको सुना, इन दोनों को अपन वर्टेक्स बोलते थे। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पे वर्टेक्स कौन से होंगे? नाम तो यही रखेंगे अपन, A1 A2 इसका नाम है, B1 B2। यहां पे वर्टेक्स बोलो बच्चे। तो अगर अपन वर्टिसेस की बात करें, अगर अपन वर्टेक्स की बात करें तो देखिए बच्चे, वर्टेक्स की बात करें, चलो इधर लिख देता हूं मैं, ये वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स क्या होता था? इसमें वर्टेक्स होता था ये A1 और A2, A1 A, 0 एंड A2 माइनस A, 0। पर इसमें वर्टेक्स कौन है? इस वाले में वर्टेक्स कौन है? B1, भाई इसको B1 बोल देते हैं, इसको B2। B1 0, B एंड B2 0, माइनस B।
क्या ये बात समझ सकते हैं आप? इसमें वर्टिसेस, अरे वर्टिसेस क्या होते थे, मेजर एक्सिस पे होते हैं ये, और इस पे भी मेजर, तो ये वर्टेक्स में आ गया। अब फोकस आपको बात है, अगर फोकाई या फोकस की बात करें तो वो कहाँ होगी बच्चे? इसमें जानते थे अपन एक यहां और एक यहां, तो ये एक F1 और एक F2, तो F1 ए कॉमा 0 और F2 माइनस ए कॉमा 0 ये होती थी। तो फोकस इसमें यहां पे हो गई, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कहां हो जाएंगे, इसमें देखिए बच्चे यहां होंगी ये F1 और ये F2, तो इसका F1 F2 क्या आएगा, F1 F2 क्या आएगा, तो देखिए बच्चे इसमें तो 0 आएगा ये तो, और ये अब ए नहीं बी आ जाएगा, और ये तो इसलिए F1 आ जाएगा 0 कॉमा बी और F2 आ जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? देखिए बच्चे इसमें फोकस ऐसे होते थे, तो इसमें फोकस ऐसे हो जाएंगे। और एक खास चीज जो होती है इनमें, ये डायरेक्ट्रिक्स होते थे, याद है? इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होता था, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होते थे बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते थे, x बराबर एक a बाई ई, ये प्लस का a बाई ई होता था और ये माइनस का a बाई ई, याद है ना बच्चे ये? अरे याद है ना ये? तो x बराबर प्लस माइनस a बाई, तो ऐसे ही इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहां हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहां हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, तो ये आएगा y बराबर माइनस का b बाई, और ये आ जाएगा y बराबर b बाई, तो इसलिए ये आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस b बाई। क्या बच्चे समझ पा रहे हैं? तो मतलब हुआ क्या है, बेसिकली हुआ क्या है, ए और बी का रोल रिवर्सल हो गया। यहाँ पे, यहाँ ए आता था, यहाँ बी आने लग गया है, और ये डायग्राम चेंज हो गया है बस। तो इसलिए एक जो अपना रिलेशन भी था, अपना एक रिलेशन था, अगर आपको याद हो तो, बी स्क्वायर इक्वल टू इसमें क्या होता था, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, याद आया? और इसी का दूसरा फॉर्मेट होता था e बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अपने याद किया था उसके लिए, ये वाला इसके लिए याद था अपने को, देखो याद है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और एक ई था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद आया ये? अरे ये याद आया कि नहीं आया? ये तो याद किया था। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ए और बी को रिवर्स कर दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चे, अगर ये याद है तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये याद है तो ये याद अपने आप हो जाएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे कि ए और बी की जगह चेंज हो रही है, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं है, ए और बी की जगह चेंज हो रही है। बाकी देखिए, इलिप्स का मैं आपको एक बात बता देता हूं, इलिप्स जो चलता है वो इससे चलता है कि उसका डायग्राम कौन सा बनेगा। इलिप्स का क्वेश्चन आते ही कि ये वाला डायग्राम कि ये वाला डायग्राम, बस खत्म, सब कुछ इसका चलेगा कि डायग्राम कौन सा बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? और इसमें ए और बी का चीजें चेंज हो जाती है। जैसे थोड़ा सा अपन आगे और देख लेते हैं इसी चीज को। तो देखिए बच्चे, जब भी इलिप्स आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जैसे ही ये इलिप्स आएगा अपने पास, सबसे पहला काम क्या करोगे, बच्चे? सबसे पहला काम ये करोगे कि a ग्रेटर देन b है, तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स हो गया, स्टैंडर्ड इलिप्स, मतलब इसका डायग्राम बना दोगे, स्टैंडर्ड इलिप्स का डायग्राम ऐसा बनता है, दैट्स ऑल। और जैसे ही आपको दिखा लेस देन बी, नहीं बी ग्रेटर देन ए, बी एक से बड़ा आ गया, तो सीधा लिख दोगे क्या, वर्टिकल इलिप्स। तो इलिप्स का नाम आते ही ये दो चीज पहले चेक कर लेना, ए बड़ा है या बी बड़ा है। ए बड़ा है तो ये इलिप्स, बी बड़ा है तो ये वाला इलिप्स। समझ में आ गया होगा अब तक तो चीजें क्या हो रही है। तो सबसे पहला काम, अगर इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप से ये पूछो स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है
मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर वर्टिकल, मैं इसी को स्टैंडर्ड इलिप्स बोल रहे हैं अपन, और इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, वर्टिकल इलिप्स के नाम से इसको बोल देते हैं। तो ये है। अब इसमें और इसमें किसका डिफरेंस होगा, लगभग ऐसा होगा ए और बी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, मतलब इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो ए और बी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, ए और बी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। बाकी ये तो मैंने समझा ही चुका, यहाँ फोकस इसकी होती है तो इसकी फोकस यहाँ हो जाती है, वो आप लिख चुके हैं। ये इसके वर्टिसेज होते हैं, ये इसके वर्टिसेज होते हैं, तो इसके वर्टिसेज ये होते हैं, यहाँ इसकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी और यहाँ इसकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो ये बात तो अपन कर चुके हैं। और ये बात अपन कर रहे थे शायद, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये इसके लिए थे, तो इसके लिए ए और बी चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और ई बराबर √1 माइनस क्या बचे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मतलब बड़े वाला नीचे आता है बच्चे, ये बात समझ में आती है यहाँ पे तो। और एक होता था फिर, ये तो अपने को बात पता है, फिर होता था एक लेटस रेक्टम एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर कितना होता था इसमें 2b स्क्वायर बाई ए, इसमें भी बड़े वाला नीचे आता था। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। अब तुम बोलोगे सर वो एंड्स कैसे निकालेंगे, तो एंड निकालना देखो बच्चे एक्चुअली में बहुत आसान है। एंड निकालने हैं तो आपको पता ही है, ये ए ही था, ये भी ए ही था, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, इसका आधा ऊपर आधा नीचे, इसका आधा ऊपर आधा नीचे, यही होता था। यस सर, तो बी स्क्वायर बाई ए ऊपर और ये माइनस हाफ ऊपर हाफ नीचे, याद आया, अरे ये तो इसी का बता रहा हूं, और इसका माइनस ए ई कॉमा माइनस ए ई, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये एक्स बराबर माइनस ए ई, यहाँ बी स्क्वायर बाई ए और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बाई। तो मतलब एंड्स क्या होते हैं इसके, एंड्स क्या होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, प्लस माइनस 4 एंड्स हो गए ना, इसका हाफ। अब इसकी बात करें तो लेटस रेक्टम ऐसा होगा बच्चों, तो लेटस रेक्टम ऐसा होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा बी, अरे बी फिक्स हो गया ना वाई कोऑर्डिनेट, तो ये बी। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो, आधा लेटस रेक्टम इधर है, हाफ लेटस रेक्टम इधर है, हाफ इधर है, तो ये है, तो इसका कर दो ए स्क्वायर बाई बी। अगर इस टाइप से आपने लिखे हो ना तो कभी भी भूल नहीं सकते आप, और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। माइनस बी, इसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, माइनस बी, एक्स कोऑर्डिनेट हाफ इधर है लेटस रेक्टम, हाफ इधर, इधर प्लस है तो इसलिए ए स्क्वायर बाई बी, इधर माइनस है तो इसलिए, समझ गए क्या। तो कुल मिला के इसके एंड्स क्या आएंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा कॉमा प्लस माइनस बी, तो इसके एंड्स आ गए, ये इसके एंड्स आ गए। और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस खत्म, अपने आप आंसर आ जाएंगे बच्चे। बाकी की चीजें जैसे चाहिए आपको, मान लो इसके लिए वो PF1 होता था a माइनस ई एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो PF1 इसमें क्या आ जाएगा b माइनस ई वाई। अब इस चीज को आप प्रूफ भी कर सकते हो, इस चीज को आप प्रूफ भी कर सकते हो, मतलब इसका यहां से यहां डिस्टेंस वो p वाला लेके आराम से प्रूफ कर लेना। तो कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, और यहां खत्म हो चुका है। इलिप्स में वो चीजें खत्म हो चुकी है जो इलिप्स की हैं, बाकी चीजें वैसे ही रहेगी जैसे पैराबोला में थी, बस हेडिंग वो रहेगी। हो सकता है माइनर फॉर्मूला इधर से उधर हुआ हो, तो फीलिंग वो ही रहेगी सर्कल वाली। अब आगे के क्वेश्चंस में फीलिंग वो ही रहेगी सर्कल और जो पैराबोला में आप करके हैं। बाकी ध्यान दें, यहां तक जो चीजें कवर के इसको 2-3 बार घुमा घुमा के देख लो, अगर आपको इलिप्स नहीं आ रहा ना तो, और आगे वाली चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। सच्ची बोल रहे, अगर आप ऐसा कर ले हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ध्यान से देखेंगे तो यह है बात। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इन फॉलोइंग केसेस। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन। इसमें देखो ई का वैल्यू आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ई का वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा। 3 क्वेश्चन मैं यहां पे कराऊंगा आपको। ए का वैल्यू जो आएगा वो 1 2 ऐसा कुछ आएगा, 1 1/2 1 ऐसा कुछ आएगा, तो वो वैल्यू आपको निकालना, और आपको ये दिया है। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन, सर 2 टाइप के इलिप्स होते हैं, बिल्कुल जायज है। सर कौन सा इलिप्स लेके निकालें, कोई सा ही इलिप्स ले लो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पर अगर इलिप्स आपको नहीं दिया कि वर्टिकल लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, तो हमेशा ध्यान रखें स्टैंडर्ड इलिप्स को लेके चले, वहां से आपका काम हो जाएगा। अगर बाई चांस इसने नहीं दिया स्टैंडर्ड, तो फिर दोनों को लेके आप करो। बाकी ऐसे चीजें जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सा ही लो, तो इसमें आप स्टैंडर्ड इलिप्स लेके चलेंगे। केवल इलिप्स दिया है मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स। हाँ, तो ये ध्यान, बाकी ये जरूर ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन जैसे भाई अब इस इलिप्स में रिजल्ट अलग आ रहा है, उसमें अलग आ रहा है, तो फिर वो दोनों आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें फाइंड इसेंट्रिसिटी फाइंड करना, क्या दिया है, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b। अरे माइनर एक्सिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। माइनर एक्सिस, भाई ये वाला इलिप्स लेके चलूंगा मैं, तो इसमें माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस बच्चे यही होता है क्या, b1 b2। अरे माइनर एक्सिस b1 b2, तो b1 b2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया था, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस f1 f2। तो ये आ गया बच्चे 2b बराबर 2ae। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है ना। अरे भाई a इधर a इधर, तो बताओ बच्चे b बाई a का वैल्यू यहां से आ रहा है e। तो क्या सर ये आंसर बोल दे, नहीं। आंसर कैसा आएगा बच्चे, न्यूमेरिकल एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आपके पास निकल के आएगा। तो बोलिए बच्चे कैसे करोगे, तो ये तो आ गया। अब अपन लगाते हैं ई का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ई बराबर 1 माइनस बी बाई ए का वैल्यू, बी बाई ए का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का ई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इधर लाओ 2e स्क्वायर इक्वल टू 1। ई का वैल्यू आ गया ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ई के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। अब कौन सा वैल्यू लोगे, तो ई पता है अपने को, ई 0 से 1 के बीच में होता है इसके लिए, तो इसलिए कौन सा वैल्यू ले लेंगे, इलिप्स के लिए ई का वैल्यू ये होता है, इसलिए ई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1/√2। तो ये आपका आंसर है। कुछ नहीं, जो कंडीशन दी है उसको लिखो, और ज्यादा से ज्यादा ये इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा सकता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। चलिए तो बच्चे, हाँ ये आप खुद से करो। इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, तो कौन सा मैं लूंगा, मैं तो ये लूंगा। इसने बोला इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब किसके बीच का डिस्टेंस, ये मेरे को एक फोकस लेना है और एक करेस्पॉन्डिंग क्या लेना है, डायरेक्ट्रिक्स। तो x बराबर a बाई ई, और ये फोकस आ गया अपना a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको समझ आ रहा होगा कि दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a बाई ई कॉमा 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो f1 n1 है, ये है ना डिस्टेंस, इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस, तो f1 n1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये लिया, तो इसका करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ आ गया, इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन होता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी, अच्छा सेमी मतलब आधा, मेजर एक्सिस का हाफ, a1 a2 का हाफ, a1 a2/2, और बाकी सीधा सीधा पता होना चाहिए क्या होता है। तो f1 n1, तो ये डिस्टेंस निकालो, तो a बाई ई माइनस ए इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब आधा एक्सिस, तो ये 2a/2, तो ये a आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे, a से ये सब जगह से काट दो, तो e माइनस ई इक्वल टू 1, तो e का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई से मल्टीप्लाई करा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ई स्क्वायर प्लस ई, सबको उधर ले जा रहे हैं, -1 इक्वल टू 0। तो ई का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4a इंटू सी बाई 2 इंटू ए। तो ई का वैल्यू आ रहा है बच्चे -1 प्लस माइनस √5/2। तो फिर से ई के दो वैल्यू आए, ई का एक वैल्यू आया √5 माइनस 1/2, दूसरा वैल्यू आया -√5 माइनस 1/2। तो ऑफ कोर्स इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये
तो यही अपना आंसर, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है बच्चे। अरे आराम से कर सकते हैं ना बच्चे। इफ डिस्टेंस, तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोला है इसने, बस काम खत्म। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बोलिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो ऐसा वाला बनाते हैं। फोकस, एक तो फोकस ले लो तो F1 ए कॉमा 0, और एक इसका एंड ले लो। देखो यही बोला है ना, यही बोला है ना, इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये वाला डिस्टेंस इसने बोला है कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो गया B1 N1, F1 B1 बोल दो, इज इक्वल टू माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस तो 2 होता है, तो इसका वैल्यू निकल गया तो काम हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू निकल गया तो काम हो जाएगा। तो F1 B1 ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इसके लिए देखिए ये 90 है और ये डिस्टेंस ए ही है, ये डिस्टेंस बी, तो ये 90 डिग्री वाला दिख रहा होगा आपको, तो F1 B1 इक्वल टू अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अरे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पता है सबको? बिल्कुल पता है सर। तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। तो बोलिए बच्चे बी स्क्वायर क्या आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करें, तो ध्यान दो, एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोडक्ट है यहाँ पे। हाँ वही, क्या ब्यूटीफाई करने के लिए इसको सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक प्रोडक्ट है ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसको अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखिए बच्चे, इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ए का मतलब ए। तो F1 B1 क्या आता है बच्चे, ए आता है। ये काफी अच्छा रिजल्ट है। जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चे, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ये आ गया ए। तो इसलिए देखिए ये तो 2b था, माइनर एक्स बी, और F1 B1 का वैल्यू ए, तो यहां से b बाई ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। और अब मुझे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है, E बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब तुम ये भी सोच रहे होंगे सर ये b बाई ए क्यों लिख रहे हैं, तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में अपने को किसका वैल्यू डालना होता है, b बाई ए का। तो डालिए बच्चे, ये फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस 1/2 का, तो ये आ जाएगा 3/2। क्या बच्चे आप ये समझ पाए कि ये इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इलिप्स आ जाए कर लोगे क्या, कोई सा भी कंडीशन दे दे कर लोगे क्या, बिल्कुल बच्चे आराम से कर सकते हो आप। क्लियर है, कोई पंगा नहीं ना भाई। अरे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है पर अच्छा भी है। क्लियर है। हाँ अब बोलिए, इस वाले के लिए फाइंड वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ फाइंड करना है इस वाले के लिए। तो ऐसा जब भी आता है इलिप्स का क्वेश्चन, अभी अभी अपनी बात हो रही थी, इलिप्स का क्वेश्चन आता है तो सीधा ये देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए और बी में ये देखना है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ ए का वैल्यू 4, भाई ए और बी पॉजिटिव तो होते हैं, तो ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3, तो ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो कौन सा स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स बनेगा। मतलब ये इलिप्स कौन से वाला है, ये वाला है, ठीक है क्या, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स, ये वाला इलिप्स है, ये वाला इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल बोल दो स्टैंडर्ड बोल दो एक ही बात है बच्चे, ये वाला इलिप्स है। तो चीजें याद करो, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इसेंट्रिक वर्टेक्स तो आ ही जाएंगे, वर्टेक्स ये और ये है A1 A2, ये इसके वर्टेक्स हैं। तो सबसे पहला काम बोल रहा है कि वर्टेक्स निकाल दो, वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस a, 0। अरे भाई प्लस माइनस ये a, 0 होता है, ये माइनस a, ये a, 0 और ये माइनस a, तो ये आ जाएगा बच्चे प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 4। दूसरी बात बोल रहा है इसेंट्रिसिटी, E का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलिए बच्चे वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस बी स्क्वायर, 9/16, 16 को एलसीएम लीजिए तो √7/4 दिख जाएगा आपको, √7/4। थर्ड काम क्या बोल रहे हैं, फोकाई,
फोकाई क्या होती है बच्चे इसकी, फोकाई क्या होती है बच्चे इसकी, यहीं पे होती है क्या, एक F1 यहाँ एक F2 यहाँ, F1 F2, ये AE कोमा 0 और ये माइनस, समझ ही गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लस माइनस AE कोमा 0, बोलिए बच्चे प्लस माइनस A को E से मल्टीप्लाई कर दो, A और E को मल्टीप्लाई करोगे तो √7 आपको दिख जाएगा और सीधा सीधा। इसके बाद में बोला है बच्चे क्या लाने को, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इस वाले की क्या होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बिल्कुल बच्चे ऐसे ही कोई डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है, इसका x बराबर AE x बराबर माइनस A। तो डायरेक्ट्रिक्स से x बराबर प्लस माइनस A। हाँ बच्चे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ध्यान से देखो कि इसके ऐसे रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं। अरे सीधा कंपेयर करा खत्म, सीधा कंपेयर करा खत्म। तो x बराबर प्लस माइनस A बाई, तो A बाई E, अब A में E का डिवाइड करना है तो आप करोगे तो 16/√7 आपको मिल जाएगा प्लस माइनस A। तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएंगे। 5 नंबर लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सट्रीमिटीज। तो लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, LR क्या होता है बच्चे 2b² तो 2 × 9/A का मतलब कितना है 4, तो 9/2 आ गया। अब बात आती है एंड्स ऑफ LR। अब एंड्स ऑफ LR लाने हैं तो ये और ये, अब मुझे पता है ये A ही होता है, ये भी A ही होता है, और यहाँ लेटेस्ट रेक्टम का हाफ 2b², A का हाफ b²/A, और ये माइनस b²। तो समझ ही गए होंगे। तो LR के एंड्स क्या आते हैं, एंड्स क्या आते हैं फाइनली प्लस माइनस AE और प्लस माइनस b²/A। तो AE का वैल्यू है प्लस माइनस √7 और इसका वैल्यू है b²/A का वैल्यू 9/4। तो ये तो बच्चे आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोशिश करो ये समझने की, इनमें से कुछ भी अपने को पूछा जा सकता है। क्या बात क्लियर है? हाँ आइए इस वाले के लिए। तो इस वाले को इस फॉर्मेट में लेके आओ, पहले बच्चे इसको इस फॉर्मेट में लेके आओ। तो इस फॉर्मेट में जब बदलोगे तब अपने आप ही समझ आ जाएगा क्या करना है। जब आप इस फॉर्मेट में इसको बदलोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो 400 का डिवाइड कर दो, तो x²/16 प्लस y²/25। अब देखो इसको और इसको तुलना करो, a का वैल्यू 4 दिख रहा है, b का वैल्यू 5 दिख रहा है। तो इस बार b ग्रेटर देन a है, मतलब वर्टिकल इलिप्स हो गया, वर्टिकल इलिप्स हो गया। तो वर्टिकल इलिप्स होने का मतलब ये हो गया कि ऐसा अपना डायग्राम। अब सब चीजें वर्टेसेस कहाँ आएंगे, ये वर्टेसेस आएंगे। तो वर्टेसेस आएंगे, हाँ ऑफ कोर्स 0, -b और 0, b। तो ये वर्टेसेस आएंगे b1 b2। तो सबसे पहला है वर्टिसेस, तो 0, ±b। अरे भाई b1 b2 लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो 0, ±5 वर्टिसेस बच्चे इस पे होते हैं, इसकी मेजर एक्सिस पे। उसके बाद में होता है इसेंट्रिसिटी, ई का फॉर्मूला बच्चे इसके लिए, हाँ 1 अब तुम गलती से अगर b²/a² लिख दोगे ना तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, गलती से लिख भी दोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 - 16/25, दैट इज अगर 25 का एलसीएम लीजिए 3/5 दिख जाएगा। फिर है फोकाई। अब फोकाई दिख रही होंगी आपकी इसकी, एक यहाँ एक यहाँ, इसका 0b और ये 0, -b, समझ गया। तो ये आ जाएंगे 0, ±b। तो समझ ही गए होंगे 0, ±b को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3। और इसके बाद में आपको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स देखिए बच्चे, फीलिंग याद रहे, एक ऐसा एक ऐसा। तो ऐसी लाइनों का रहता है y बराबर कांस्टेंट, तो इसलिए y बराबर ±b/e। जैसे a/e आता है ऐसे ही b/e, तो y बराबर +-b/e, तो 25/3। देखो b/e का वैल्यू निकाल लो। 5वां LR क्या होता है 2a²/b। ध्यान लगे बच्चे, अरे उसमें 2b²/a, इसमें 2a²/b, नीचे बड़े वाला आता है। तो 2 × 16/5, तो कितना आ जाएगा बच्चे 32/5। अब तुम बोलोगे सर LR के एंड्स, तो वो समझ में आ गया होगा।
प्लस माइनस इसका हाफ, एक्स कोऑर्डिनेट देखो इधर इधर, तो इसका हाफ हो जाएगा तो ए स्क्वायर बाई बी और प्लस माइनस बी, तो बस वैल्यू डाल दो प्लस माइनस 16/5 इसका हाफ और ये प्लस माइनस बी तो प्लस माइनस 3। तो कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए। अब देखो एक एक डाटा बता दिया मैंने आपको, एक एक डाटा बता दिया। अब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चे बहुत अच्छे से कर, 3-4 बार जितना देखना है देख ले, दिक्कत नहीं आना चाहिए यहां पे। अब आते हैं अपन थोड़ा सा अच्छे, हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकाई, जिसका फोकस ये है एंड इसेंट्रिसिटी है। तो इस फोकस को देख के आपको याद आ गई होगी कि 0,3 है, एक तो एक 0,-3 है, तो पक्का इलिप्स सर ऐसा वाला ही है। यस सर, ये वाला इलिप्स है। तो इस इलिप्स का इक्वेशन तो ये होता है, ये भी आपको बिल्कुल याद होगा। इस इलिप्स का इक्वेशन ये होता है, और ये जो होता है ये 0,b होता है। यस यस यस, अरे बच्चे समझेगी नहीं। देखो अगर फोकस अपने इस पे है तो ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा, इतना तो समझदार है, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं ये आएगा। हाँ हाँ सर, इसमें जो b का वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा आना चाहिए, बिल्कुल वो आएगा बच्चे, वो बिल्कुल आएगा। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए बच्चे, अपने को इसका आंसर देना है तो क्या क्या चाहिए, a और b के मान चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। भाई देखो अगर इलिप्स ऐसा बना है तो इसका सेंटर ओरिजिन होगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ये 0,b ये 0, तो ऐसा है तो a और b का वैल्यू बता दो। तो a और a का वैल्यू कैसे बताएं, तो देखो इसको और इसको कंपेयर करो, b का वैल्यू कितना आ गया, देखो एक तो e दिया है, e तो 1/2 दिया है, b कितना आ गया बच्चे 3, अरे ये b 3 आ गया ना भाई, -3 तो b तो 3 है, तो e का वैल्यू पुट करो, b इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो b बराबर कितना आ गया 6, b बराबर 6 आ गया। अब बात है a निकालने की, तो a कैसे निकालें, तो इसके लिए बोल रखा है मैंने a, देखो a स्क्वायर बराबर, यस बच्चे a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। इस वाले इलिप्स के लिए ध्यान दो, उसके लिए अपन ने याद किया था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। यहां क्या होगा, b a स्क्वायर बराबर, ये वर्टिकल वाले के लिए है बच्चे, ध्यान से याद कर लो गड़बड़ ना हो जाए। तो a स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4, तो ये 36 में 4 तो 3, तो 27 आ जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू। a स्क्वायर का वैल्यू 27 है, b तो बस डाल दो इसमें, तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 27 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b का स्क्वायर 36 बराबर हो। तो देखो बच्चे इसमें क्या करना पड़ा, थोड़ा ध्यान से देखा तो b का वैल्यू आ गया, फिर अपने को समझ में आया अच्छा a का वैल्यू है, e का वैल्यू है, b का वैल्यू है, e का वैल्यू है, तो a का वैल्यू कैसे निकालें, तो फिर ये समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, आराम से निकल गया होगा। तो ये जो रिलेशन उतने ही हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तब ये सोचेंगे कि क्या करना है, कौन सा लगाएं कौन सा चिपकाएं, बस खत्म। ए बी और ई में रिलेशन यही है बच्चे, यही रिलेशन है बच्चे, बस ध्यान से काम हो जाएगा। हाँ आगे वाला, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्स देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज। ये अब थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितना क्या समझे हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई इलिप्स तो ऐसा दिखता है, तो अब सर कंडीशन क्या लगाएं ये इलिप्स के लिए, ये इलिप्स है इसके लिए क्या कंडीशंस लगाएं सर, बेसिकली क्या कंडीशन लगाएं, तो देखिएगा बच्चे, पहले आप खुद से कर लो फिर देखिएगा। ये क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या है बी स्क्वायर का वैल्यू, ये है ए स्क्वायर का वैल्यू, तो अब ए स्क्वायर का वैल्यू है बच्चे 10 - के। अब ये तो पता है आपको भाई, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है और बी स्क्वायर का वैल्यू है k-1। तो बच्चे ए स्क्वायर पक्का ग्रेटर देन 0 तो हो गई ना भाई, ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर 0 से तो बड़ा आएगा, ए का स्क्वायर 0 से तो बड़ा आएगा, तो इसलिए 10 - के मतलब ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा, एंड बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी मतलब k-4।
तो k ग्रेटर देन 4, और यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उस k को उधर ले जाओ, 10 ग्रेटर देन k, तो k यहां से ध्यान से देखोगे तो k लेस देन 10 ही है ना। अच्छा वैसे समझाओ, तो माइनस k ग्रेटर देन -10, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो k लेस देन 10 आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन लेना तो बच्चे बिल्कुल आता है अपने को, ऐसे ही लेते होगा बच्चे, k ग्रेटर देन 4 आ गए और k लेस देन 10 है ये, तो इसको लिखाने के लिए k बराबर 10 यहाँ है, तो लेस देन, इससे लेस देन, इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट, तो k बिलोंग्स टू अपना आ गया, k बिलोंग्स टू आ गया 4 से 10। पूछा क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहे हैं, 5, 4 तो नहीं होगा बच्चों, 4 तो नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज। तो आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी गलत हो गया है, गलत हो गया है क्योंकि ये कंडीशन आपने नहीं लगाया, ये कंडीशन आपने नहीं लगाया कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर बच्चे इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, अगर इसमें ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये सर्कल हो जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि 10 माइनस के नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 10 माइनस के नॉट इक्वल टू k माइनस 4, दैट मीन्स 2k नॉट इक्वल टू 14, तो k नॉट इक्वल टू 7। तो ये एक वैल्यू आपको हटाना पड़ेगा बच्चे, ये नहीं ले सकते आप, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कितना वैल्यूज, 5, 6, 8, 9, तो आंसर आएगा कितना बच्चे, आंसर आएगा 4। तो ये एक्चुअल आंसर है, ये गलत आंसर है, तो इसलिए k का कितने पॉसिबल वैल्यूज है, केवल और केवल 4 ही इंटीग्रल वैल्यूज है। तो ये छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन था कि अच्छा ये ए स्क्वायर की जगह आया मतलब ये पॉजिटिव, ये बी स्क्वायर की जगह आया मतलब पॉजिटिव, एंड इलिप्स में अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पुट कर देंगे तो बच्चे वो सर्कल बन जाएगा, वो इलिप्स नहीं रहेगा, इसलिए वो वैल्यू अपन नहीं ले सकते। क्या बात क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे ये डीपीपी है, पहला डीपीपी है, अच्छे से सोल्व करो और इसको एकदम दोनों जो वीडियो आए ना ध्यान से देख लो बच्चे, पूरा इलिप्स इसी पे डिपेंड करेगा आगे क्या करोगे आप, तो इनको ध्यान से देख लो, बाकी चीजें सेम होएगा, क्लियर है। हाँ तो इसका आंसर की है, कोई भी दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो अगर ऐसे वीडियो लेक्चर्स जहां पे आपको प्रैक्टिस के साथ सिखाया जा रहा है पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और एक काम जो आप हमेशा कर सकते हो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।